हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। हमारा पहला एक वर्ड है रैंगल। ये एक नाउन है, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली बहस या फिर लंबे टाइम तक चलने वाले झगड़े को आप रैंगल बोल सकते हो, जिसमें दोनों पक्ष अपनी बात मनवाने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, ऑल्टरकेशन, बिकरिंग, क्वारल। एंटोनिम्स हैं अग्रीमेंट, हार्मनी, पीस, अकॉर्ड, यूनिटी। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द रैंगलिंग बिटवीन द ब्रदर्स ओवर देयर इनहेरिटेंस लास्टेड फॉर ईयर्स। मतलब जो रैंगलिंग थी बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब दो भाइयों के बीच में जो भी झगड़ा था, जो भी विवाद था या फिर जो भी बहस थी, ओवर देयर इनहेरिटेंस मतलब उनके बीच में जो संपत्ति थी उसको लेकर जो भी झगड़ा था, जो भी बहस थी, वो लास्टेड फॉर ईयर्स मतलब वो कई वर्षों तक चलता रहा। पॉलिटिकल रैंगलिंग ओवर द बजट हैज कॉज्ड डिलेज इन पार्लियामेंट। जो राजनीतिक तकरार है या फिर जो भी राजनीतिक बहस है ओवर द बजट को लेकर, हैज कॉज्ड वो कारण बन गई है डिलेज इन पार्लियामेंट मतलब संसद में देरी का वो कारण बन गई है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है फेज आउट। इसका मतलब होता है कि कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाना या फिर कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाना। मतलब धीरे धीरे किसी चीज का यूज करना बंद कर देना या फिर उसकी जगह कुछ नया ले आना, कुछ नया यूज करना शुरू कर देना। ऐसे सेंस में भी यूज किया जा सकता है। सिनोनिम्स हैं रिमूव, एलिमिनेट, डिसकंटिन्यू, विड्रॉ, अबॉलिश। एंटोनिम्स हैं इंट्रोड्यूस, इम्प्लीमेंट, इनिशिएट, अडॉप्ट, मेंटेन। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द कंपनी डिसाइडेड टू फेज आउट ओल्ड टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ न्यू इनोवेशंस। मतलब जो कंपनी है उसने डिसाइड किया टू फेज आउट ओल्ड टेक्नोलॉजी मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको फेज आउट करने का निर्णय लिया कंपनी ने। मतलब उसको धीरे धीरे खत्म करने का निर्णय लिया या फिर उसको धीरे धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया इन फेवर ऑफ न्यू इनोवेशंस मतलब जो नई इनोवेशंस हैं उसके पक्ष में। वी आर ट्राइंग टू फेज आउट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एट होम। वी आर ट्राइंग टू फेज आउट मतलब हम कोशिश कर रहे हैं टू फेज आउट धीरे धीरे कम करने की या फिर धीरे धीरे बंद करने की द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एट होम मतलब घर में प्लास्टिक बैग्स का यूज करना हम धीरे धीरे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवरल कंट्रीज हैव अनाउंस्ड देयर इंटेंट टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है या फिर उन्होंने घोषणा कर दी है अपने इरादे की टू फेज आउट मतलब धीरे धीरे कम करने की या फिर धीरे धीरे समाप्त करने की। किस चीज को लेकर? फॉसिल फ्यूल मतलब जो जीवाश्म ईंधन होता है या फिर जलने वाला जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, उसको कम करने की, धीरे धीरे समाप्त करने की उनका जो इरादा है उस चीज को लेकर कुछ कंट्रीज ने उसको अनाउंस किया है या फिर इस चीज की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है यूनानिमस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सर्वसम्मत। थोड़ा सा डिटेल्स आप समझ सकते हो, जैसे कोई भी निर्णय है या फिर कोई भी विचार है उस पर सारे लोग सहमत हैं मतलब सारे के सारे लोग उस चीज से अग्री करते हैं। कोई भी इस चीज को लेकर डिसअग्री नहीं है या फिर असहमत नहीं है, सबके सब सहमत हैं उस चीज को लेकर। तो सिनोनिम्स हैं अग्रीड, यूनाइटेड, कलेक्टिव, हार्मोनियस, कॉन्कोर्डेंट। तो एंटोनिम्स हैं डिवाइडेड, अपोज्ड, डिस्कॉर्डेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग, डिसेंटिंग। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। द विलेजर्स वर यूनानिमस इन देयर डिसीजन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट मतलब जो विलेजर्स हैं या फिर जो भी गांव वाले थे वे सर्वसम्मत थे इन देयर डिसीजन उनके निर्णय को लेकर वे सर्वसम्मत थे मतलब सभी के सभी सहमत थे या फिर सभी के सभी इस चीज को लेकर अग्री थे। टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट मतलब जंगल को प्रोटेक्ट करने के इरादे में। अ टीम वाज यूनानिमस इन सेलेक्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट लीडर मतलब जो हमारी टीम थी वाज यूनानिमस वो सर्वसम्मत थी। हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स थे सारे के सारे सहमत थे इन सेलेक्टिंग द न्यू प्रोजेक्ट लीडर मतलब नए प्रोजेक्ट लीडर को चुनने में। द यूएन रीच्ड अ यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन एड। जो यूनाइटेड नेशन है उसने ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर या फिर जो मानवीय सहायता होती है उस चीज को लेकर जो भी प्रस्ताव पारित किए थे उस चीज पर जो यूनाइटेड स्टेट थी वो एक ऐसे रिजोल्यूशन पर पहुंच गई जिसमें सबके सब सहमत थे। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है अविनाशीपन। थोड़ा सा डिटेल्स आप समझ सकते हो। ये एक ऐसी सिचुएशन है या फिर एक ऐसा गुण है जिसमें कोई भी चीज को नष्ट करना असंभव हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को आप इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी बोल सकते हो। तो एक सिनोनिम्स देख लीजिए आप। ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टेलिटी, रेजिलियंस, परमानेंस, स्टेबिलिटी। एंटोनिम्स हैं
फ्रैजिलिटी, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी, ट्रांजिएंस। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ माय फोन केस सेव्ड माय फोन फ्रॉम मैनी फॉल्स। मतलब जो मेरे फोन केस का या फिर जो भी मेरे फोन का कवर है उसका अविनाशीपन है, या फिर उसका एक ऐसा गुण है जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, या फिर नष्ट करना बहुत ज्यादा असंभव है। तो ऐसे केस ने, बहुत ज्यादा मजबूत केस ने मेरे फोन को बहुत बार गिरने से बचाया, या फिर गिर गया बहुत बार तो उस टाइम पर मेरे फोन को बचाया उसने। द डिबेट ऑन द इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कंटिन्यूज ग्लोबली। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी के अविनाशीपन पर जो बहस चल रही है वो ग्लोबल लेवल पर जारी है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है आईसोर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज है जो कि देखने में बुरी लग सकती है, या फिर देखने में जो चीज बुरी लगती है, या फिर ऐसा कोई भी सीन है जो देखने में खराब लगता है, नापसंदगी भरा लगता है, तो उसको आईसोर बोला जाता है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि ब्लॉट, ब्लेमिश, मॉन्स्ट्रोसिटी, अगलीनेस, डिसफिगरमेंट। एंटोनिम्स हैं ब्यूटी, चार्म, डिलाइट, एलिगेंस, अपील। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द अबेंडेंड बिल्डिंग बिकेम एन आईसोर फॉर द नेबरहुड। मतलब जो अबेंडेंड बिल्डिंग थी या फिर जो छोड़ी हुई बिल्डिंग थी, बिकेम एन आईसोर, वो मतलब एक ऐसी चीज बन गई जो कि देखने में बुरी लगने वाली चीज थी। फॉर द नेबरहुड, पड़ोसियों के लिए या फिर जो भी पड़ोस थे उनके लिए। द पाइल ऑफ डर्टी डिशेज इन द सिंक इज सच एन आईसोर। मतलब सिंक में जो भी डर्टी डिशेज होते हैं या फिर गंदे बर्तन होते हैं उनका ढेर सच में एक ऐसा लगता है देखने में जो बहुत ज्यादा खराब लगता है या फिर बहुत बुरा लगता है देखने में। द पॉल्यूशन इन द रिवर हैज टर्न्ड इट इनटू एन आईसोर फॉर लोकल्स। मतलब जो रिवर्स में या फिर जो भी नदी हैं उनमें पॉल्यूशन हैज टर्न्ड इट इनटू एन आईसोर फॉर लोकल्स। मतलब वहाँ के जो लोकल्स हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए देखने में बुरा बना दिया है। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा पाइप ड्रीम। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कोई असंभव कल्पना है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो, आपका कोई ऐसा विचार है या फिर आपकी कोई ऐसी कल्पना है जो सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर है, जिसे पूरा करना लगभग असंभव है, तो वो पाइप ड्रीम होता है। सिनोनिम्स हैं फैंटेसी, डिल्यूजन, इल्यूजन, डे ड्रीम, चाइमरा। एंटोनिम्स हैं रियलिटी, फैक्ट, ट्रुथ, सर्टेनिटी, प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं हिज एम्बिशन ऑफ बिल्डिंग अ फ्लाइंग कार वाज डिसमिस्ड एज अ पाइप ड्रीम। मतलब उसका जो एम्बिशन था या फिर उसकी जो महत्वाकांक्षा थी एक फ्लाइंग कार को बनाने की, वाज डिसमिस्ड, वो मतलब असंभव जैसी लग रही थी, या फिर उड़ने वाली जो कार है उसके बनाने की उसकी महत्वाकांक्षा को असंभव कल्पना समझा गया। थिंकिंग आई कैन मास्टर फ्रेंच इन 1 वीक इज जस्ट अ पाइप ड्रीम। मतलब ऐसा सोचना कि आई कैन मास्टर फ्रेंच, मतलब मैं एक हफ्ते में फ्रेंच सीख लूंगा, इज जस्ट अ पाइप ड्रीम। मतलब केवल ये एक असंभव कल्पना है जो कि पूरी नहीं हो सकती। द आइडिया ऑफ colonizing मार्स इन द नेक्स्ट डिकेड सीम्स लाइक अ पाइप ड्रीम। अगले दशक में मंगल ग्रह पर बसने का जो आइडिया है वो असंभव कल्पना जैसा लगता है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कभी पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है बॉल। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है हिचकिचाना, या फिर किसी चीज को एक्सेप्ट करने में उसको रिफ्यूज करना, मनाही करना। मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करने में झिझकना, इनकार कर देना। सिनोनिम्स हैं जैसे कि हेजिटेट, रेजिस्ट, रिकॉइल, फ्लिंच, शाय अवे। एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट, अग्री, एम्ब्रेस, कॉन्सेंट, अप्रूव। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। शी बॉल्ड एट द आइडिया ऑफ मूविंग टू अ रिमोट विलेज। मतलब एक लड़की के बारे में बात की जा रही है कि वो जो लड़की थी वो हिचकिचाई एट द आइडिया ऑफ मूविंग, वो हिचकिचाई एक ऐसे विचार पर जो कि मूव किए जाना था या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, उसके विचार पर, टू अ रिमोट विलेज। मतलब एक बहुत ज्यादा दूर गांव में जाने का जो विचार था उसका, उस पर वो हिचकिचाई या फिर उस पर उसने हिचकिचाहट दिखाई। ही बॉल्ड एट पेइंग एक्स्ट्रा फॉर एक्सप्रेस डिलीवरी। मतलब उसने एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए हिचकिचाया या फिर एक्स्ट्रा पे करने से वो हिचकिचाया। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है मास्करेड। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है वेश बदलना या फिर ढोंग करना। मतलब किसी दूसरे इंसान की तरह दिखने की कोशिश करना या फिर किसी दूसरी चीज की तरह दिखने की कोशिश करना। मतलब दूसरी पहचान को अपनाकर अपने असली रूप को छुपाना या फिर दूसरी एक झूठी इमेज प्रेजेंट करना किसी के सामने। तो इसके सिनोनिम्स है जैसे कि प्रिटेंडिंग, पोजिंग, डिस्गाइजिंग, फेनिंग, कमॉफ्लेजिंग। एंटोनिम्स हैं रिवीलिंग, एक्सपोजिंग, डिस्क्लोजिंग, अनकवरिंग, बीइंग जेन्युइन। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द थीफ वाज
masquerading as a beggar to avoid detection। मतलब जो चोर था उसने एक ऐसा रूप को अपना लिया या फिर अपनी पहचान को छुपाने के लिए बैगर के वेश में आ गया टू अवॉइड डिटेक्शन। मतलब पहचान छुपाने के लिए या फिर पहचाना ना जा सके, इसकी वजह से उसने भिखारी का रूप अपनाया या फिर वेश बदला। He was masquerading as a friend but his intentions were selfish। मतलब एक दोस्त के रूप में वो ढोंग कर रहा था या फिर वेश बदलकर मतलब एक्ट करने की कोशिश कर रहा था दोस्त के रूप में, बट उसके जो इरादे थे वो सेल्फिश थे, वो बहुत ज्यादा स्वार्थी थे। A hacker was caught masquerading as a government official। मतलब एक हैकर था वो पकड़ा गया masquerading as a government official। मतलब वो एक सरकारी अधिकारी के रूप में वेश बदलकर वो कुछ कर रहा था या फिर कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, वो बदले हुए था। मतलब अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उस भेष में वो पकड़ा गया। अगला वर्ड है इम्पास। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है गतिरोध या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती या फिर असंभव है। सिनोनिम्स हैं डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल, ग्रिडलॉक, स्टैंड ऑफ। एंटोनिम्स हैं प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू, अग्रीमेंट, रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं द नेगोशिएशंस बिटवीन द कंपनीज रीच्ड एन इम्पास। मतलब जो नेगोशिएशंस थे या फिर दोनों के बीच में जो भी बातचीत थी या फिर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश जो की जा रही थी दोनों कंपनीज के बीच में, वो एक गतिरोध पर पहुंच गई। मतलब वहां पर जो सॉल्यूशन निकालना था वो असंभव हो गया। अ वीकेंड प्लान्स हिडन इम्पास व्हेन एवरीवन हैड डिफरेंट आइडियाज। मतलब जो हमारा वीकेंड प्लान था या फिर जो भी हमारा सप्ताह के अंत की योजनाएं थी, हिडन इम्पास मतलब वे गतिरोध में आ गई, मतलब वे संभव नहीं हो पाई। व्हेन एवरीवन हैड डिफरेंट आइडियाज, जब हर किसी के पास अपने अपने अलग आइडियाज थे या फिर हर कोई इस बात को लेकर अपने अलग अलग विचार दे रहा था। द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू रिजॉल्व द बजट इम्पास इन पार्लियामेंट। मतलब जो सरकार है वो काम कर रही है टू रिजॉल्व मतलब सुलझाने के लिए काम कर रही है बजट गतिरोध को। मतलब बजट में जो भी गतिरोध आ गया है या फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो भी सारी चीजें असंभव चीजें हैं, पार्लियामेंट में सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको सुलझाया जाए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उन पर मैं वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर जरूर करूंगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।